हेलो फ्रेंड्स, खारदुंगला बाइकर्स ग्रुप पे आपका स्वागत है। और हम लोग चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। ये हमारा लास्ट सीरीज़ का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पेंगांग लोग से निकल चुके हैं और ये बीच रास्ते में हम लोग कहीं हैं। और हमारा अगला जो स्टॉपेज होगा वो चांगलाप तक पहुंचेंगे दुरबुक होते हुए, ठीक है। तो ये सीरीज़ शुरू करने से पहले लास्ट पार्ट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ये रिक्वेस्ट है। तो आगे चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेंगांग से है हम लोग आज जैसे पेंगांग से चलेंगे कारू तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 140 किलोमीटर है। और इसके बीच में हम लोग दुरबुक होते हुए जाएंगे और दुरबुक के बाद जो है चांगला बाबा के मंदिर यानी चांगला पास पहुंचेंगे और चांगला पास के बाद कारू। तो ये हम लोग चांगला के पास पहुंचने ही वाले हैं। और अगर आपको दूसरा रास्ता हो तो आप चुसुल होते हुए लोमा से आप हनले जा सकते हैं। हनले से वापस लोमा होते हुए सुनोडो जाएंगे, सुनोडो से तासो मोरोरी लेक जाएंगे, वहाँ से फिर वापस आपको आना पड़ेगा। फिर तासोकर होते हुए आपको वापस आके आप ये गाटा लूप के पास आके मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यही सेम रूट हो जाएगा। वो काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है तो उसके लिए आप पेट्रोल कैन और जेरी कैन वगैरह आपको लेके जाना पड़ेगा। और रास्ते में एक्स्ट्रा प्राइस दे करके आपको जगह जगह लोग बॉटल वगैरह में और इसमें भी मिल जाता है पेट्रोल। तो हम लोग कहाँ थे, फिर हम लोग इसके आगे निकले थे। तो हम लोग अब पहुँचने वाले चांगला बाबा मंदिर। ये चांगला बाबा का जो मंदिर है ये है, ये देखिए आप, साइबेरियन हस्की जैसा एक कुत्ता था, बहुत ज़बरदस्त। लेफ्ट में अगर पॉज करके देखेंगे बैक तो दिख जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो इसकी हाइट है 17,590 फीट। तो ये काफ़ी ऊंचाई पे है ये भी। और ये जो इस रास्ते में है तो जो मेरी बाइक है वो पूरा फ्लैट टायर है और चिकना हुआ घिस चुका है। तो ऑफ रोड टायर नहीं होने के कारण कई बार प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किड कर रही है मेरी बाइक और ओवरवेट यानी काफ़ी भारी है और सामान भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। और इतने दिन से 9 दिनों में मैं 8 दिनों में काफ़ी थक गया हूँ इसके कारण कि हमारी हालत हो गई है बहुत ख़राब। लेकिन ये जो एरिया है ये वाला, जैसे ही हम लोग ये बर्फीला वाला जो एरिया है, हमको लेह से जो खारदुंगला था वो बीच का थोड़ा एरिया था बर्फ़ वाला, वो उतना मज़ेदार नहीं था जितना कि हमारा ये पेंगोंग लेक के बाद ये शुरू है चांगला से, ये हाँ चांगला बाबा मंदिर से। तो ये हम लोग चांगला बाबा मंदिर पहुंच गए हैं। और रास्ते में हम लोगों से कई लोगों से भी दोस्ती भी हो गई थी पेंगांग में। तो वो लोग भी हम लोगों से पहले ही पहुंच गए हैं, यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे हैं। और उसमें से एक फ्रेंड है मेरा जिसका नाम है कैप्टन 38 करके, उसका यूट्यूब चैनल भी है। तो वो लोग कई बार रास्ते में मिलते रहे, काफ़ी हेल्प भी करते रहे। इवन उसमें एक पंजाबी सरदार जी थे, वो अपनी वाइफ के साथ ही हिमालयन से आए थे और अमेजिंग आदमी वो भी। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आपको इसमें हो सकता है देखने में नहीं समझ आ रहा होगा, लेकिन ये बर्फ़ बहुत जगह बहुत ज़्यादा काली काली हो गई है और काफ़ी गंदा हो गया है। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, कुछ लोग तो बहुत ही यहाँ बदतमीजी वगैरह भी करने लगे हैं। आप देखेंगे अभी वीडियो में गौर करेंगे तो ये शर्ट वगैरह निकाल के बर्फ़ में लौट रहे हैं। इससे ऐसा मेरे साथ पहले भी हो चुका है। मैं लास्ट टाइम में बारालाचला में मैं ऐसे ही बहुत ज़्यादा 2012 में, तो उस टाइम मेरी भी हालत पंग में आके बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो वहाँ बहुत ज़्यादा हमने टाइम स्पेंड कर दिया था। उस समय हम लोगों ने कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा इस तरह के नहीं पहन रखे थे, बिना प्रिपरेशन के आए थे। उसकी सज़ा भुगतनी पड़ी। 5 लोगों में से 2 लोग हॉस्पिटलाइज हुए थे उस टाइम 2012 में। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है। ऊपर तक मंदिर तक इसलिए नहीं गया क्योंकि शूज़ उतारने की हिम्मत नहीं हो रही थी चांगला बाबा के मंदिर में जाने के लिए, इसलिए हम आधे पर से पैर छू के वापस आ गए। तो ये आप देख रहे हैं पूरी सफ़ेद चादर फैली हुई है। जहाँ पे आदमी नहीं पहुँचा वहाँ तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद है, और जहाँ आदमी पहुँच गया वहाँ बर्फ़ काली हो गई है। और ये मैं और वो थोड़ी देर में आपको देखा पीछे एक आदमी है जो शर्ट उतार रहा है, आपको अभी दिखेगा। शम्मी कपूर की तरह भी कूदता हुआ दिखेगा बंदा। ये मैं और ये अभिषेक भैया, दोनों लोग, बस हम दो, एक ड्यूक एक डोमिनार।
हम लोगों ने पूरा ये 9 दिन का सफ़र पूरा कर लिया है, कर लेंगे। ये देखिए पीछे बनियान पहन के जो है शम्मी कपूर ऊपर से जा रहे हैं, कूदते आएंगे, वीडियो शूट कर रहे हैं। ऐसे पागलों के कारण इन्हीं लोगों के होता है। अब यहाँ पे अगर ऐसे बेवकूफ़ी करने के बाद आसपास का आपको कोई हेल्थ सपोर्ट भी नहीं मिलेगा अगर कुछ हो जाता है तो। चाय तो मिली नहीं यहाँ तांगलांगला में, ये चांगला में, कि हम सोचे थे कि यहाँ पे पहुँचेंगे चांगला में चाय वगैरह पियेंगे, तो कुछ नहीं। चांगला के बाद अब पेंगोंग के बाद अब सीधे से अगर आप दुरबुक में कुछ रुक के उधर पी लिया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सीधे अब मिलेगा कारू में ही नाश्ता वास्ता सब जो कुछ है, तो रास्ते में कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, हालत बहुत ख़राब, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ है। और ग्लव्स पहनता हूँ और मैं यहाँ से, हम लोग यहाँ से जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी लेट हुआ तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम अगला पहुँचेंगे कारू। कारू में हम लोग पेट्रोल लेंगे, लंच करेंगे और उसके बाद हम वहाँ से निकल जाएंगे। तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने पहले कहा था कि कारू में पहुँचते खाना बाद में, पेट्रोल पहले। तो यहाँ से हम लोग कारू निकल रहे हैं। और जैसा कि तब तक आप वीडियो एंजॉय करिए, देखिए। वैसे तो काफ़ी लोग, जैसे वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा चांगला में थी, तो काफ़ी लोग आगे आकर के इधर बीच बीच में भी एंजॉय कर रहे हैं। और एंजॉय करने के लिए बहुत ही जगह है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर बर्फ़ एंजॉय करना है तो बर्फ़ ही बर्फ़ है इस वाले रास्ते पे। बेटर होगा खारदुंगला वाली तरफ जाने से कि आप इधर भी आ सकते हैं। खारदुंगला एक यहाँ से लेह जाइए, लेह से खारदुंगला होते हुए इस वाले रास्ते से पेंगोंग आके यहाँ आइए, तो ये वाला रास्ता बहुत ज़बरदस्त लगता है। उसके बाद अगर आपको, और इसके बाद जब आपको बर्फ़ मिलती है वो बारालाचला में जो मिलती है वो भी भयंकर बर्फ़ मिलेगी, वो तो आप मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे एंजॉय करने और रुकने के लिए कुछ नहीं है। बारालाचला का जो ऊंची वाली दीवार है उससे पहले आपको एक छोटा सा कैंटीन टाइप का मिलेगा, आप वहाँ पे थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी सकते हैं। कई बार तो वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ है, क्योंकि बहुत कम जगह है। और वो भी है हर साल का है कि कभी ज़्यादा रहता है कभी कम रहता है। तो हम लोग ये पहुँच गए हैं कारू, और सीधे पहले भाग के जो है लेंगे पेट्रोल। पेट्रोल टैंक फुल हो जाएगा, उसके बाद पेट्रोल टैंक फुल होने के बाद वापस आएंगे, लंच करेंगे, उसके बाद चेन टाइट, चेन ल्यूब, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, कायदे से चेन वगैरह क्लीन नहीं हुई है। तो यहाँ हम दोनों में ही जितना भी पेट्रोल ख़त्म हुआ है यहाँ से हम लोग भर लेंगे, क्योंकि ये पीछे का देख रहे हैं, ये जितना गैलन वगैरह है सब खाली हो गया है। और अलग से हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ के बाद जो है कारू में पेट्रोल लेने के बाद सीधे तांडी में, जो कि केलांग के आगे पड़ता है, तो वहाँ पे हम पेट्रोल ले लेंगे। अगर इसमें से आप लोगों को किसी को भी आइस स्तूपा के बारे में पता है कि इसके बारे में आइडिया किसने दिया था, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इनोवेशन है पानी स्टोर करने का। तो अब हम इसके बाद उपसी क्रॉस करके हम लोग अब ये रास्ते पे आ गए हैं तांगलांगला। तांगलांगला उसके बाद नेक्स्ट पास पड़ता है। उसके बाद तांगलांगला के बाद ये जो मतलब ये रूट ही ज़बरदस्त वाला ही है, हर जगह आइस, और बीच का जो बेस्ट पार्ट है। अगर आपको कार्नरिंग का और इस सब का मज़ा लेना है तो आगे गार्टर लूप भी आएगा, जिसमें आपको ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो आप तांगलांगला पहुँचेंगे तो तांगलांगला की जो हाइट है वो है कहीं जो है 17,480 लिखा है डॉक्यूमेंट में, और कहीं जो वहाँ पे बोर्ड लगा है उस पर 17,582 फीट लिखा हुआ है। और ये आप देख ही रहे हैं बगल में ज़बरदस्त मज़ा, ज़बरदस्त पूरा पानी है। अगर आप सही से ABS अगर नहीं है तो कहीं कहीं ABS काम करता है यहाँ पे, कहीं कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, लेकिन ओवरऑल मुझे ABS से, अपने डोमिनार की ABS से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और क्योंकि सॉफ्ट कंपाउंड टायर था इस, और प्लेन होने के बावजूद उतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं करी।
ये पेट्रोल की जो अरेंजमेंट सही नहीं होने से बहुत टाइम हम लोगों का ख़राब हुआ है, क्योंकि जो गैलन है ना पेट्रोल का, इसको रखने के लिए हमने कोई जुगाड़ नहीं बनाया था, और इतनी लॉन्ग ट्रिप पे हमारे टैंक सफिशिएंट ना होने के कारण कई बार बहुत प्रॉब्लम हुई इसका। और एज वेल जैसे लग रहा है भाई अभिषेक भाई को थोड़ा कम ठंडा लगता है, लेकिन हमें तो ज़्यादा ही लगती है। और ये बाई लक बहुत ज़बरदस्त ये हुआ कि यहाँ पे हम लोगों को, ये आपको कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन ये पानी बरस रहा है यहाँ पे, और अब यहाँ के बाद से लगातार हम लोग जो है पांग तक जो है भीगते हुए जाएंगे जगह जगह। उसके बाद थोड़ा इसमें, उसके बाद तो आगे की तो हालत ही ख़राब, केलांग वेलांग जितना है सब पूरा। ये भाई देखो ट्रक से पूरा सफ़र कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट, हाफ पैंट। इनको अभी अभिषेक को ठंडी ना, इनको तो एकदम नहीं ठंडी। एक और चमत्कार देखो, ये ड्राइवर को, इसको तो एकदम नहीं लगी, ट्रक वाले ड्राइवर को सारी ठंडी। हम तो वैसे भी बाइक पे है तो हमको ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो इस टाइप का भी एडवेंचर का अलग ही मज़ा है कि आप ट्रक में लिफ्ट लेकर के बस में होते हुए, कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं, आराम से मस्त एक बैग उठाए और चल दिए, उसका एक अलग ही मज़ा है। और ये जो है कि पहाड़ का ये एक अदर साइड है, यहाँ से हमारी पहाड़ से जो ये तांगलांगला का पीक था, यहाँ से हम लोग इस पहाड़ के दूसरे साइड में हो गए थे। उस दूसरे साइड में बर्फ़ उतनी नहीं थी जितनी कि उस साइड में थी, फर्स्ट साइड में। उसके बाद ये बीच बीच में पहाड़ आते गए, ठंडी बर्फ़ आ रही है। जैसे पहाड़ का वो साइड चेंज हो रहा है तो एक तरफ बर्फ़ आ जाती है, फिर दूसरे साइड में नहीं रहती है। इस टाइप का सीन होता चला जा रहा है। तो हम ये बता रहे थे, अब हम अगला पांग जाएंगे। पांग में हम रुकेंगे, वैसे रुकने वाले नहीं थे। लास्ट टाइम में हम क्या हुआ था कि पांग में ही हम लोगों के साथ दुर्घटना घटी थी, जिसमें वो शांति आंटी एक थी जिन्होंने 2012 में मेरी और श्याम मेरे दोस्त है तो उसकी जान बचाई थी। रात में हम लोग रात भर जाके उन्होंने हेल्प करी थी जाके, और अभिषेक और संदीप और मिंटू ने मिल करके। तो हम लोग जाएंगे तो पहले उन्हीं को ही ढूंढेंगे और उन्हीं के टेंट में रुकना चाहते हैं, तो इसलिए पांग में रुकेंगे। अदरवाइज़ पांग में तो रिकमेंडेड नहीं है कि पांग में रुके, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है वहाँ पे। तो अब देखते हैं अगर मिलती हैं तो। ये देखिए ऐसे ऐसे भी फ़ोटो खिंचाते हैं लोग, कपड़े उतार के गाड़ी के ऊपर खड़े होके। तो ये है बस, आज ये रात में हम लोग पांग तक ही पहुँच भी पाएंगे, क्योंकि सरचू नहीं पहुँच पाएंगे, वहाँ बहुत मुश्किल है पहुँचना, क्योंकि सरचू से पहले भी एक पास पड़ता है जिसको रात में पार करना सेफ़ नहीं है, और सरचू में रुकने की जगह मिल जाएगी ये भी कोई गारंटी, इसलिए पांग में ही रुक जाएंगे हम लोग। और देखते हैं मैं मिलती है कि नहीं वो आंटी, शांति आंटी। तो जैसा बता रहे थे कि हम लोग के साथ दुर्घटना घट गई थी, क्योंकि उसमें हम लोग इतने प्रिपेयर नहीं थे 2012 में। इस बार तो पूरी प्रिपरेशन है, आप वैसे भी देख रहे हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, हमको उनका शांति आंटी का रेस्टोरेंट भी मिल गया पांग में। इसी आगे राइट साइड में आगे जल की BRO का हॉस्पिटल, जहाँ पे हम लोग भर्ती थे लास्ट 2012 में, और ये उनका एंट्री है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब आए तो यहाँ पे केवल टेंट था, 2012 में एक टेंट था, आज तो लगभग लकड़ी का। ये भाई ये कैप्टन 38 यूट्यूब चैनल वाले हमारे फ्रेंड हैं जो मिलते रहे रास्ते में। हम लोग इस बार यहाँ पहले पहुँच गए थे। थैंक यू। ये है वो आंटी जिससे मिलने के लिए बोल रहे थे। इनको हमारी वो बातें, पूरी बातें याद नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर साल अक्सर कुछ न कुछ होता रहता है, उनको याद नहीं है। ये है गाटा लूप, ज़बरदस्त वाला। अगर आपको बाइक कार्निंग का मज़ा लेना है तो यहाँ ज़बरदस्त, क्योंकि अभिषेक के पास ड्यूक है तो वो कार्निंग का मज़ा लेते हुए ऊपर से निकल गए बहुत तेज़ी से। मेरे पर डोमिनार अब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है तो मैं नहीं ले जा सकता। और उसके बाद ये हम आगे सरचू। ओके, तो मैं जैसा बता रहा था कि सेफ्टी वाली बात, और उनकी याद वाली, तो उनको तो याद नहीं था हमारे बारे में कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, लेकिन हमें याद था। हमने याद दिलाया तो बहुत खुश हो गई। किसी को भी खुशी हो जाती है क्योंकि उनके साथ तो हमेशा होता है। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं अब बारालाचला। इसकी हाइट है 16,040 फीट, और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे केलांग। अब बारालाचला की हाइट आपको बता दिए, उसका सीधे पहले से 17,590 था, फिर 17,582 हो गया, अब ये 16,040 हो गया। और यहाँ पे ये देखिए पूरी की पूरी नदी ही जम गई है।
ठीक है। और ज़बरदस्त। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर तक 2-2.5 घंटे फंस गए हैं, क्योंकि हो गई ही एक बेवकूफ़ी जो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि एक आइस वाले रास्ते पर चारों दोनों तरफ बर्फ़, बीच में ट्रक फंसी हुई है। तो देखिए ट्रक का क्या हुआ। ट्रक वाला छोड़ के भाग गया है क्योंकि उसका डीजल ख़त्म हो गया है। आइए देखते हैं। एक तो यहाँ इतनी ठंड है और 2019 डोमिनार। ऊंची ऊंची ये बर्फ की दीवार, और ये बदमाशी में केवल जो भी गाड़ियाँ खड़ी हुई उस पर लैंडस्लाइड हुई है बता रहे हैं। ये बीच में एक ट्रक है, इतनी सी जगह है, वो ट्रक निकलने के लिए बस उतनी जगह होती है, और इसमें जो है ला के ये बीच में फंसा दिया गाड़ी उसने। उसके बाद ड्राइवर भी भाग गया। हम तो सही टाइमिंग पे थे, लेकिन ये फंसा पड़ा है। एक आदमी की निकलने की जगह नहीं है यहाँ पे। ये बर्फ को तोड़ के सोच रहे निकाल लें, रास्ता बना लेंगे। तो ये रास्ता खुलना बड़ा ही मुश्किल, बहुत टाइम लग गया क्योंकि डीजल था नहीं। तो एक 4 व्हीलर वाले ने जो ट्रिप पे ही थे, उन्होंने अपने पास से 10 लीटर उसमें डीजल डाला, उस खुद गाड़ी हटाई, तब हटा और हम लोग निकले। चलो तो उसके आगे हम लोग निकल गए। हम लोग ये फाइनली पहुंच चुके केलांग। और केलांग में 2012 का अगर स्टोरी का और इसमें अटैच करते हैं तो हम लोग जाते समय और आते समय दोनों ही टाइम हम लोगों ने यहाँ पे स्टे किया था, और काफ़ी अच्छा टाइम गुजारा था केलांग में। केलांग के बाद ही टांडी पड़ जाएगा। टांडी में जो है वो टोटल हम लोग पेट्रोल दोबारा से फुल कराएंगे, और उसके बाद हम लोग टांडी से ही निकल लेंगे रोहतांग, और आज रात को ही मनाली हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जैसे मैंने डिस्टेंस बताया था, लगभग 560 किलोमीटर है पेंगोंग से, ऐसे दिखाता है 560 किलोमीटर, लेकिन टोटल है 140 किलोमीटर पेंगोंग से कारू से फिर ये पांग तक हो जाता है लगभग 140 किलोमीटर, फिर पांग से रोहतांग तक और मनाली तक जो है 300 किलोमीटर हो जाता है। और ये सबसे एडवेंचर वाला पार्ट है कि रात के 9 बजे 10 बजे हम लोगों ने पार किया था रोहतांग, और वो भी अकेले। मेरी हालत रियली बताऊँ बहुत ख़राब हो गई थी, मैं तो एकदम डर गया था। लेकिन वही है, एक दूसरे को खींचते पकड़ते और आगे पीछे बढ़ाते, कभी लड़ते झगड़ते हम लोग एक इस में सहमत हो गए कि रोहतांग पार कर लिया जाए। लेकिन मज़ा बहुत आया। लेकिन ये है कि अगर कुछ हो जाता तो सपोर्ट मिलने वाली बात थी कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा इतने ठंड में, तो रिकमेंडेड नहीं है। तो ये नेक्स्ट डे हम लोग मनाली पार हो गए हैं। सुबह मनाली से 12 बजे निकले हैं। आके कुल्लू में काफ़ी देर तक रिलैक्स किया हम लोगों ने, और 3 बजे हम लोग 3:30 बजे कुल्लू से निकले हैं। उसके बाद रात के 2 बजे हम लोग पहुंच गए हैं ये मित्ता दा ढाबा, और 2 बजे से 4-4:30 बजे तक आराम किया। यहीं बाहर ऐसे ही लेट गए। बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था थी, बहुत, हमें तो बहुत खुशी हुई। और इसके बाद उतना ही दुख हुआ आगरा एक्सप्रेस वे पर जो टोल प्लाजा वाले, वहाँ पे मैं सो गया था। उन्होंने तो मुझे उठा के हटा दिया कि सोना है तो आप बाहर चले जाइए। बड़ा व्यवहार गलत था। हम वही कुल्लू से लगभग हम लोग निकले थे वही 3:30 बजे, और मुझे लखनऊ पहुँचने में लग गया था नेक्स्ट डे 5 बजे तक, यानी 26 घंटे लग गए थे। लेकिन जगह जगह बीच बीच में मैं ऐसे रोड के किनारे जहाँ भी मिला वहाँ सोता रहा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।